जय श्री राम। तो तैयार हैं आप सब मेरे साथ राम सीता के विवाह के महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए? चले बिना विलंब किए सीधे आपको वहीं का वृत्तांत सुनाती हूँ। धनुष महोत्सव का हुआ जब सुखमय परिणाम, राघवेंद्र की विजय से गूंजा मिथिला धाम। सभी नगरवासियों में उमड़ा यह उत्साह, विधि पूर्वक हो जाए अब सीता राम विवाह। यूं तो नाता जुड़ गया धनुष टूटते साथ, फिर भी लोकाचार हो बोले मिथिला नाथ। नैनों को है लालसा निरखे यह आनंद, दुल्हन हो प्यारी सिया दूल्हा रघुकुल नंद। इसी चाव में कुछ समय रहे विदेह विदेह, फिर राघव के पास आ बोले सहित स्नेह। भरे प्रेम वात्सल्य से सुने जनक के बैन, उत्तर में रघुवीर ने नवा दिए निज नैन। तब प्रबंध करने लगे प्रमुदित मन मिथिलेश, राजदूत भेजे अवध लिख कर सब संदेश। दोनों ही दिश बन गया बनी बना सावेश, जनकपुरी दुल्हन बनी दूल्हा कौशल देश। प्रेम मग्न दशरथ गए गुरु वशिष्ठ के पास, बोले प्रभु की कृपा से पूर्ण हो गई आस। क्षत्रिय समाज में राघव ने रविकुल की ज्योति जगाई है, यश और विजय के साथ साथ सीता सी दुल्हन पाई है। हो चुका क्षत्रियोचित विधान, अब लोक रीति करने चलिए, गुरुवर सीतावर वर्णी से रघुवर वर को वरने चलिए। मुनि वशिष्ठ से यही तक कह पाए थे नाथ, इसी समय आए वहाँ भरत शत्रुघ्न साथ। आते ही बोले भरत लाल पत्रिका कहाँ से आई है, फूला न समाता कौशलपुर घर घर आनंद बधाई है। सुनते तो यह है भाई ने प्रण पूर्ण किया मिथिलेश्वर का, शंकर का कर को दंड खंड जीता संग्राम स्वयंवर का। यदि सच्चे है यह समाचार तो सचमुच समय हर्ष का है, पर भाई तो आए न अभी, कब आएंगे क्या लिखा है। सुन स्नेह संयुत सरल भरत लाल की बात, गुरु वशिष्ठ गदगद हुए बोले पुलकित गात। बेटा तुम जो सुन कर आए वह समाचार सब सच्चा है, रविकुल का रवि मिथिलापुर में पूरे प्रकाश से चमका है। उस धनुष विश्वविद्यालय में उत्तीर्ण हमारा ही बल है, पत्रिका न है मिथिलेश्वर की, यह क्षात्र परीक्षा का फल है। गुरु गाधी तनय ने चेले से शिव धनुष नहीं तुड़वाया है, ऋषि शिक्षा में कितना बल है यह दुनिया को दिखलाया है। आ सके न
जिससे राम यहाँ बंध रहे कड़े बंधन में है। श्री विश्वामित्र महामुनि के अब तक वे अनुशासन में है। दशरथ बोले हो गई अब ढीली वह डोर, निज बंधन में जनक ने बांधे अवध किशोर। जैसे ही टूटा वहाँ प्रणवाला प्रतिबंध, मिथिलेश्वर ने प्रणय का जोड़ दिया संबंध। हे भरत तुम्हारे भाई को कठिनाई है आने में, वे मिथिलापुर में बंदी हैं रिश्तों के बंदी खाने में। इसलिए चलो साथियों सहित राघव को लेकर आएंगे, बंधन वे तोड़ नहीं सकते तो बंधा हुआ ही लाएंगे। गुरु वशिष्ठ मुस्का पड़े सुन दशरथ की बात, बोले तो फिर देर क्या सजवाइए बारात। जो आज्ञा कहते हुए उठे नृपति साल्हाग, पहुंच गया पल मात्र में घर घर यह संवाद। मिथिला को साजे सभी सज कर साज अनूप, मानो सारा अवधपुर बना बराती रूप। महल महीपति का हुआ महामोद आगार, महिलाएं करने लगी मुदित मंगलाचार। इंतजाम करते हुए बीती सारी रात, रघुकुल के अनुरूप ही चली बारात प्रभात। अब बारात की शान देखिए। पालकी ऊंट गज रथ तुरंग, राजसी साज से साजे हैं। द्विज ऋषिपुर परिजन मित्र सचिव, सज सज कर जिनमें राजे हैं। सर्वोत्तम रथ पर मुनि वशिष्ठ, दशरथ के साथ सुहाए हैं। सुरगुर सुरनायक के समेत यह शोभा देख लजाए हैं। श्री गणेश कहकर गुरुवर ने यात्रा का शंख बजाया है। घट भरा हुआ सम्मुख आया, श्यामा ने दर्श दिखाया है। श्री भरत शत्रुघ्न घोड़ों पर शोभित है अपनी टोली में। करते चलते हैं छेड़छाड़ सब हम जोली मृदु बोली में। जिस समय बधाई वाली ध्वनि बाजों के अंतराल में थी, तब छैल छबीलों के द्वारा घोड़ों की चाल ताल में थी। दधिमीन नकुल लोवादिक मार्ग में मिलते जाते हैं। सुंदर मंगलमय सभी शकुन सच्चे होने को आते हैं। बना दिए थे जनक ने बीच बीच नरवास, जाती थी करती हुई वही बारात निवास। हुआ पहुँचने का जभी मिथिला में शुभ योग, भेंट सहित भेंटे सभी अगवानी के लोग। देख जनित ने जनवासा, परमार्जित परम सुसज्जित है। जिसकी सुंदरता के आगे सुरपुर की शोभा लज्जित है। मानो त्रिभुवन भर की संपत्ति त्रिभुवनपति हेतु इकट्ठी थी। या जगदम्बा की सब विभूति आतिथ्यकार को प्रकटी थी।
परिचार कमंडल प्रेम सहित पहुनाई पूरी करता था। तन की सेवा के साथ साथ परिचर्या मन की करता था। कितने ही सुर यह दृश्य देख गुरुपुर का चैन विसर्जन कर जनवासे का सुख लेने को आ गए बराती बन बन कर। लेखनी वहाँ की महिमा का पूरी न पार पा सकती है। लक्ष्मी के घर में सरस्वती सीमा तक ही जा सकती है। सुन बारात का आगमन उमंगे दोनों भ्रात, गाधी तनय ने जान ली मन से मन की बात। बोले जनवा से चलो चलता हूँ मैं साथ, दूंगा नृप के हाथ में आज तुम्हारा हाथ। गुरुवर के साथ राम लक्ष्मण यूं जनवासे में जाते हैं। रवि भौम बृहस्पति को लेकर जिस भांति लग्न में आते हैं। अत्यंत भक्ति से भरा हुआ था नमन गुरु से शिष्यों का। अत्यंत प्रेम से पगा हुआ था मिलन पिता से पुत्रों का। बोले जब विश्वामित्र नृपति अपनी संपत्ति संभालो अब, फिर नहीं हिसाब करूंगा मैं सब भांति परख पर खा लो अब। तब कहा अवधपति ने हंसकर जी अभी चुकाई नहीं होगी, जब तक न ब्याज आ जाएगा तब तक भरपाई नहीं होगी। इतने में बोल वशिष्ठ उठे अब प्रश्न भाव बढ़ने का है। सस्ते छुट सकते नहीं मुनि यह लेन देन दुगने का है। कौशल की राजसभा ही में निपटेगा यह लेना भगवन, जिस जगह हाथ पकड़ा इनका बस वहीं छोड़ देना भगवन। इस प्रकार हो रही थी मोद भरी जब बात, द्विज बोले अब नेग हो तो फिर चढ़े बारात। ब्राह्मण मंडल ने स्वस्ति सहित दूल्हा के कर कंगना बांधा, जामा पटका पहना कर फिर सिरमौर और सहरा बांधा। नख शिख तक साजों से सजकर जब अवध विहारी साजे हैं। कवि के जग की छवि हार गई चतुरानन रतिपति लाजे हैं। विधि पूर्वक होने लगी जब ही खेत की रीत, गायक गण गाने लगे शुभ अवसर का गीत। पूर्ण हो गया खेत का टहला भले प्रकार, मिथिलापति की भेंट थी अगणित अतुल अपार। चढ़ने का बारात के जो ही हुआ विधान, बाजों में बजने लगा सुंदर मंगल गान। चढ़े ब्याह के बाज पर गरुड़ ध्वज अब आज, प्रथम फुलाए पंख फिर लजा गया खगराज। अपने मन के बाज को प्रभु इस भांति नवाए, तड़ित तारपुत मेघ मनु के की को थिरकाए। विधि शिवादि आए सभी जान समय अनुकूल, जय राघव कहते हुए बरसाते थे फूल। जब वर बारात के तारों में
शशि जैसी शोभा देता था। तब मिथिलापुर सागर समान आनंद हिलोरें लेता था। उत्साह इस कदर था मानो सारा उत्साह यही तो है। प्रत्येक भवन यह कहता था सीता का ब्याह यही तो है। दर्शक वृंदों के दल बादल घिर घिर उमड़े चौबारों में। प्रेमी पुरवासी जगह जगह चपलासी अबला छाज रही छज्जो छत्तों चौबारों में। प्रेमी पुरवासी जगह जगह बारात रोक ही लेते थे। नजरें भेंटे नाना प्रकार बरियाई सबको देते थे। मानो कहता था प्रजावृंद सर्वस तुम पर बलिहारी है। मैथिली तुम्हें जब दे दी है मिथिला भी हुई तुम्हारी है। इस प्रकार देती हुई सबको मोद अपार आ पहुंची बारात वह राजमहल के द्वार। तभी आरती की हुई दरवाजे पर रीत गाने लगी सुहागिने सुंदर मंगल गीत। द्वारे पर जब हो चुका परिछन भले प्रकार मंडप के नीचे तभी राजे राजकुमार। कदली के सुंदर खंभों में मणियों के साज सज रहे थे। जिनके प्रकाश से अंबर पर तारों के झुंड लज रहे थे। पत्तों में रत्न प्रकाशित थे पुष्पों में हीरे सोहे थे। जो ऋषियों राजाओं समेत मुनियों के मन को मोहे थे। रचना मंडप की देख देख थक गए नृपाल अयोध्या के। सत्कारों से मिथिलेश्वर के छक गए नृपाल अयोध्या के। बोले समधि संबंधी ने पूरा संबंध कर दिया है। नाते में तो बांधा ही था आदर में मोल ले लिया है। विश्वामित्र वशिष्ठ को पुनि पुनि ना कर माथ। मिले सभी बारात से सादर मिथिला नाथ। राम लखन की भांति ही सुंदर सुषमायन। भरत शत्रुघ्न को निरख थके जनक के नैन। समधि समधि का मिलन देख उपमा को देवी थकती है। बस एक एक का था उत्तर लेखनी यही लिख सकती है। जन्मी है जिनके जगदम्बा जन्मा जिनके जग त्राता है। उन महाभाग की उपमा में अद्वितीय पद ही आता है। समय लग्न का जानकर जब सब गए विराज। दुल्हन को मंडप तले लाया सखी समाज। शारदा फिर यहाँ हार बैठी उपमा फिर यहाँ लजाई है। जब जग के सम्मुख जगदम्बा जगपति को वरने आई है। मंडप सारा जगमगा उठा झिलमिला उठी सब मणियां हैं। जैसे वसंत के आते ही खिल जाती सारी कलियां हैं। कार्यपाठ विजों ने पद्धति के अनुसार शांति पाठ पूजन हवन वेद विहित व्यवहार।
राजा रानी ने प्रेम सहित पद पद्म पखारे रघुवर के, हो गए उदया कर मानो सब पुण्य जन्म जन्मांतर के। शंकर मन मान सरोवर में रहते जो कमल समान सदा, भावुक भौरों की तरह भक्त करते जिनका गुणगान सदा। कलिपाप ताप नाशनहारी जिनसे अवतरी सुरसरी है, जिनकी केवल रज को छूकर तर गई शाप से पथरी है। उन प्यारे पावन चरणों को जब राजा रानी धोते हैं, तब इनके भाग्यों को सराह ब्रह्मांड निछावर होते हैं। राजा रानी भी कहते थे जीवन है बड़भागी अपना, पग आए हाथ कठिनता से छोड़ेंगे भर कर जी अपना। थे ऐसे भाग्य कहाँ अपने जो आते अपने होने को, प्यारी पुत्री अर्पण करके यह पाँव मिले हैं धोने को। इस प्रकार अति प्रेम से हो कर बलिहार, दंपति संपत्तिवान थे प्रभु के चरण पखार। हुआ तभी पाणी ग्रहण शंखोच्चार बखान, अब दंपति करने लगे विधिवत कन्यादान। रानी उस समय हुई पुलकित, छाती कुछ कुछ भर आई है, सोचा जो अब तक अपनी थी वह अब हो रही पराई है। राजा ने सोचा तप क्या है यह कन्या कर दिखलाती है, माँ बाप जिसे दे देते हैं उसकी ही वह हो जाती है। फिर उसको ही सर्वस्व समझ सेवा में तत्पर रहती है, उसको मालिक की तरह मान खुद दासी बनकर रहती है। यह आर्य जाति की कन्या है, यह आर्य देश का गौरव है, जिसका जवाब दुनिया भर में मिलना अत्यंत असंभव है। इतने में ब्राह्मण उठे वेद ध्वनि उच्चार, सुमन वृष्टि की सुरों ने करके जय जयकार। स्वर 5 तरह के बाजों का जब लगा गूंजने मंडप में, मालूम हुआ तब 5 तत्व आ गए नाचने मंडप में। गिरिजा जिस समय हिमाचल ने ब्याही थी श्री विश्वेश्वर को, त्यों ही विदेह ने विधि पूर्वक वैदेही सौंपी रघुवर को। कौशलपति ने उस समय यह आनंद निहार, इस दंपति पर वार दी संपत अतुल अपार। जन तब यह कहने लगे उठे शोभा कंद, भक्त देखना चाहते भांवर का आनंद। भांवर यानी फेरों की रस्म। मांगलिक शब्द उच्चारण कर जब नेगी नेग ले रहे थे, शत आनंदों में शतानंद जब आशीर्वाद दे रहे थे। गठ जोड़ी के समेत जोड़ी तब उठी भांवरे लेने को, ब्रह्मा संपूर्ण सृष्टि लेकर आए न्योछावर देने को। मणियों के अगणित खंभों में चमके प्रतिबिंब वधूवर के, मानो इस छवि पर वारी है सब युगल रूप विश्वंभर के।
या रति अनंग होकर अनेक यह छवि अवलोकन करते हैं। जी भरता नहीं दर्शनों से तो फिर दर्शन करते हैं। जिनके मानवीय चरित्रों पर शारद या नारद थकते हैं, उन राम जानकी का विवाह हम कहाँ तलक लिख सकते हैं। लिखने लायक एक है बहुत जरूरी बात, मांग रहे थे वर वधू वचन 5 और 7। भूल रहे हैं आज हम इन वचनों की शान, किंतु लोक व्यवहार में है यह रीति प्रधान। आज के लिए इतना ही। इससे आगे अगले अध्याय में, जहाँ पे फेरों के साथ साथ राम सीता एक दूसरे से वचन लेंगे व देंगे। तब तक के लिए प्रणाम।